नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। 21वीं सदी में प्रवेश के बावजूद भारत की अधिकांश जनता न्याय प्रणाली से पूरी तरह परिचित नहीं है और न्याय प्राप्ति में धन या जानकारी के अभाव में दर दर भटकती रहती है। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने गरीब और असहाय लोगों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया है। गरीब और असहाय साथ ही साथ ऐसे नागरिक जिन्हें न्याय के बारे में पता नहीं है और वह न्याय तक पहुंच नहीं पाते हैं, ऐसे नागरिकोों को न्याय कैसे दिलाया, इसको लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने जनपद मिर्जापुर के न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। इस समय हम आपको बता दें, जनपद मिर्जापुर में न्याय के मंदिर में न्यायपालिका में हमारे साथ बातचीत के लिए जनपद के न्यायाधीश अरविंद मिश्र जी मौजूद है। इस समय आपको बताते चले कि भारत सरकार के द्वारा जिस तरीके से भारत के नागरिकों को न्याय प्रणाली के लिए सुविधाएं जो दी जा रही हैं, और वो न्याय क्या है कि न्याय मतलब जनता के नागरिकों के पास जाता, जो बताया जा रहा है जिस तरीके से कि ये विधि प्राधिकरण की बात की जा रही, तो राष्ट्रीय स्तर पर जिसे नालसा कहते हैं और प्रदेश स्तर पर जिसे सालसा कहते हैं और जिला स्तर पे जिसे सालसा कहते हैं, उसके चेयरमैन भी जिला जज ही होते हैं। तो आइए इससे बात करते हैं किस तरीके से ये जो विधि की प्रक्रिया होती है, जनता जो बिल्कुल इससे अनभिज्ञ है कि कानून क्या होता है, न जाने किसी वजह से कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी कानून के प्रोसेस में कानून के पकड़ में आ जाता है, लेकिन जानकारी न होने के कारण वो दर दर भटकते हैं। यहाँ यह बात होती है कि उनके पास देने के लिए 10 रुपए तक की फीस नहीं है। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, एक जानकारी आपके द्वारा जनता तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो आपने बताया डालसा की बात की है, वो डालसा किस तरीके से हमारे जिले में जनता तक न्याय को लोगों तक पहुंचा रही है, उनको लाभ भी दिला रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन में पूरे देश में जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, उस निचले पादान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरे एक व्यवस्था काम कर जो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के रूप में और स्टेट स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के काम करेंगे। मैं जिला स्तर पे उसका चेयरमैन हूँ, उसका अध्यक्ष हूँ। जिला जज हर जिले में जिला जज होता है, उसका अध्यक्ष होता है। हमारा जो मुख्य दायित्व है कि जनता को विधिक जागरूकता से अवगत कराना, उनके बीच विधिक जागरूकता कायम करना, और दूसरा है कि उन्हें सरल और सस्ता न्याय देना हमारा लक्ष्य है। उनको विधिक सहायता भी प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। तो जिले में जितनी तहसील होती है उसमें सिविल जज उसका अध्यक्ष होता है। तहसील स्तर की जो विधिक सेवा समिति है वो उसका अध्यक्ष वहाँ का सिविल जज होता है और तहसीलदार उसके सचिव होते हैं। मिर्जापुर जनपद में विधिक सेवा प्राधिकरण, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो बहुत ही अच्छे कदम उठा रहा है और ग्रामीण जनता के बीच न्याय को बहुत सरल और सहज ढंग से पहुँचाने का काम है। तो सब एक प्रश्न ये था कि क्या इस प्राधिकरण का कोई टारगेट भी होता है, ईयर वाइज की कितनी जनता को उन्होंने लाभ पहुंचाया है, कितनी जनता उन तक आई है, कितने लोगों को समस्या का निराकरण हुआ है, क्या ऐसी भी कोई प्रक्रिया? हमारी जो माननीय उच्च न्यायालय है और माननीय उच्चतम न्यायालय है वो समय समय पर लोक अदालतें आयोजित करते हैं। उसके अलावा भी जनपद मिर्जापुर में हम लोग मिनी लोक अदालतें लगाते हैं। हम लोग हर महीने यह प्रयास करते हैं कि मिनी लोक अदालतें लगाएं, जो एक बहुत अच्छी पहल है और ये सामान्य नहीं है कि हर जिले में हर महीने लगाएं। लेकिन मिर्जापुर जनपद में हम लोग मिलकर चाहते हैं कि यहाँ की गरीब और ग्रामीण जनता को तक हम पहुँचें और उनको न्याय पहुँचाएं। देखिए, कानून में हर समस्या का हल है, लेकिन जनता को ये पता नहीं। जनता पीड़ित है, उसका दर्द हमें कानूनी रूप से कम करना है, उसको समाप्त करना है। तो
उस दर्द को समाप्त करने के लिए या तो मरीज मेरे पास आए या मैं उसके पास जाकर उसका इलाज करूं। कोई भी व्यक्ति हमारे पास आ सकता है। हमारा यहाँ ऑफिस है जिले में, जो हमारा कचहरी है, जो हमारी सिविल कोर्ट है, उसमें एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक ऑफिस है। उसमें कोई भी व्यक्ति, हम आपके माध्यम से मिर्जापुर जनपद की जनता को ये अपील करना चाहते हैं कि आपकी कोई भी समस्या आप यहाँ आइए और हमारे यहाँ एक आवेदन पत्र लीजिए और उस आवेदन पत्र में अपनी परेशानियों को लिखिए और उन परेशानियों का हम आपके अधिकार को दिलवाने का प्रयास करें। आपका हम जितनी सहायता कर सकते हैं उतनी करेंगे। उसके लिए आपको कोई कोर्ट फीस नहीं देनी है, कोई आपको पैसा नहीं खर्च करना है। सिर्फ हमें एक आवेदन चाहिए जो आपके दर्द को बताता हुआ, आपकी परेशानियों को बताता हुआ। तो कोई भी जनता, ये अभी इसको जागरूकता को जन जन तक पहुँचाना कि सरकार ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसी व्यवस्था दी है कि आपको कहीं कुछ नहीं जाना है, आपको केवल हमारे पास आना है, एक आवेदन देना है और उस आवेदन पे आप इंतज़ार करिए। अगर आपको फ़ायदा मिलता है, आपके दर्द को कमी मिलती है, आपको अधिकार को हम दिलवाते हैं, तो फिर आप मेरे ऊपर विश्वास करें। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसका कम से कम उपयोग हो रहा है। मिर्जापुर जनपद में हम लोग इसके उपयोगिता इसकी बढ़ाना चाहते हैं, इसको बहुत सक्षम और सार्थक बनाना चाहते हैं। अभी कई लोग, हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो कि यहाँ से बाहर रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, कोलकाता में रह रहे हैं, बॉम्बे में रह रहे हैं। वो यहाँ मुकदमेबाजी में नहीं फंसना चाहते। उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, या उनके पास इतना संसाधन नहीं है, इतना समय नहीं है, वो आए यहाँ। वो हमारे पास आए और हमसे उन्होंने पूछा कि सर हमारा ये प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने उनसे एक एप्लीकेशन लिया और उस एप्लीकेशन को लेकर हमने दूसरी पार्टी को नोटिस भिजवाया और हमने मीडिएशन के थ्रू, मध्यस्थता के थ्रू, प्री लिटिगेशन एक बहुत अच्छा, ये देखिए इलाज के नाम है जी, इससे जनता को क्या लेना देना। हम उनके दर्द को कम करें, हम ये उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनका दर्द कम हो। हम उनको प्री लिटिगेशन की बात करें, मीडिएशन की बात करें या लिटिगेशन की बात करें, हम कोई ऐसी टर्मोलॉजी या कोई ऐसी शब्दावली उपयोग करें जो जनता उसको समझने में उसके लिए कठिन हो। इससे बेहतर ये है कि हम जनता से सिर्फ ये अपील कर रहे हैं तो मेरे पास आवे, मैं उनके दर्द को कम करूँ और उसके लिए कोई कोर्ट फीस की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी भी संसाधन की जरूरत नहीं। आप आइए और डालसा का पूरा लाभ लीजिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आप पूरा लाभ लीजिए और आपके मुझे विश्वास है कि इससे यहाँ की गरीब जनता को बहुत लाभ। सर, जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग डायरेक्ट आपके पास आते हैं, तो अगर वो किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं तो उसके इस विधिक प्राधिकरण के द्वारा उसका निराकरण पहले ही कर दिया जाता है, वो प्रोसेस में नहीं आ पाता। लेकिन आज समाज में कुछ ऐसे लोग हैं कि जानबूझकर वो अपने किसी भी कार्य को विधिक प्रक्रिया से गुजारना चाहते हैं, तो क्या अगर दोनों पक्ष में एक पक्ष नहीं चाहता तो फिर उसको, जैसे आपने बताया कि मीडिएशन के द्वारा और लिटिगेशन के द्वारा, तो उसका समाधान सर इसलिए विधिक प्राधिकरण के द्वारा क्या संभव है? संभव है। हम लोग देखिए 2 कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, एक तो विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में काम कर रहे हैं, न्यायालयों में भी जज के रूप में काम कर रहे हैं। तो जब भी हमको लगता है कि ये केस जो है वो अनावश्यक विवादों में उलझा हुआ है, तो हम उसे अपनी बातचीत के जरिए और जैसे मीडिएशन के माध्यम से भी, सुलह समझौते के माध्यम से भी उसको हल करने का प्रयास करते हैं और उसको जल्दी निस्तारित करने का प्रयास करते हैं। अपने कोर्ट में भी प्रयास करते हैं कि जो मुकदमे ऐसे आ रहे हैं उसको जल्दी से निस्तारित करें। हम एक व्यवस्था बनाएंगे, हम हमारे विजन में है, हमारी दृष्टि में है कि ऐसे मुकदमे जो अनावश्यक चल रहे हैं उनको हम कैसे फिल्टर कर सकें, कैसे उसे छांट सकें, कैसे उसे अलग कर सकें। हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय उच्चतम न्यायालय भी इस पर विचार कर रही है। हमारा पूरा सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था, हमारा माननीय उच्च न्यायालय भी इस पर विचार कर रहा है। और एक बहुत बड़ा ये इशू है कि ऐसे मुकदमे जो अनावश्यक रूप से आ जाए उनको पहले स्तर पर कैसे उसकी छटनी किया जाए और कैसे उसे अलग किया जाए, जिससे हमारा पूरा अच्छे मुकदमों पर
जो सार्थक मुकदमे हैं उस पर हमारा समय और ऊर्जा हमारी खर्च हो सके। ये प्रोसेस में है, हमेशा विकास होगा। और अभी जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारा स्कोप है अभी हमारा, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं और ऐसे मुकदमों को भी हम लोग जल्दी से उसकी पहचान कर और उसका समाधान हम जल्दी करें। जैसे जो इस समय मुकदमे चल रहे हैं वो भी जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा उनका भी समाधान हो सकता है। जो मुकदमे चल रहे हैं उसका भी, जो मुकदमे चल रहे हैं उनका भी हो सकता है, जो मुकदमे नहीं आए हैं उनका भी हो सकता है। मतलब विधिक सेवा प्राधिकरण तो किसी भी रूप में आपको विधिक सहायता देने के लिए और विधिक जागरूकता आप में फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। वो आपको किसी भी तरीके से विधिक मदद प्रदान करने के लिए बैठे हुए। जी, एक अंतिम प्रश्न है। पिछले महीने जब लास्ट में आपका राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था तो जनता में काफी और नागरिकों में बड़ा ही एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि जनपद के न्यायाधीश बड़े दिल वाले हैं। आपने किसी नीडी की व्यक्ति की मदद की थी, कुछ पैसे देकर उसके कुछ जो लोन वगैरह लिया था खेत पे या घर पे, तो उसको सॉर्ट आउट कराया। और ये न्यायपालिका की विकास कहाँ तक हुई है और आगे क्या इसका विजन है आपके क्या? नहीं, एक जज के साथ साथ मैं एक व्यक्ति भी हूँ और मेरे अंदर भी मानवता और करुणा की भावनाएं। कभी कभी अगर छोटी आर्थिक जरूरतों के उसमें अगर हम किसी को परेशान देखते हैं और अगर मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पर ये मदद करनी चाहिए, तो एक इंसानियत के नाते एक व्यक्ति के रूप में मैं उसकी मदद करता हूँ। नैतिक रूप से मेरा जो काम है वो तो मैं करता ही हूँ और मेरा जो एक इंसान के रूप में, एक मनुष्य के रूप में जो उसको मैं करता हूँ। और मेरा ये प्रयास रहता है कि लोक अदालतों में, राष्ट्रीय लोक अदालतों में मैं 3-3, 4-4 बार मैं जनता के बीच जाता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, उनकी एक एक केस को, उनके मामलों को मैं देखता हूँ और संबंधित कोर्ट में और संबंधित प्राधिकारी के सामने जाकर उसके मामले को मैं रखता हूँ और मैं देखता हूँ कि नहीं उसमें क्या स्कोप है उनको न्याय दिलाने का, कितनी जगह है जिससे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्याय पहुँचा सकते हैं। बहुत बार अधिकारियों की संवेदनशीलता के कारण वो मामले जो हैं जितनी उसको मिलना चाहिए न्याय नहीं मिल पाता है, तो उसको हम संवेदनशील बनाते हैं, उनको उस दृष्टिकोण से मामले को देखते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि नहीं, वो जो न्याय की स्पिरिट है, जो न्याय की मंशा है, उसको पूरा 100% उसे प्रदान करें। और इस विकास के बारे में न्यायपालिका हाँ, एक प्रशासनिक हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। तो मिर्जापुर जनपद में जो इंफ्रा को लेकर विकास हो रहा है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणादायक है। अभी मुझे 11 महीने हो रहे हैं, 1 साल होने जा रहा है। 1 साल में मिर्जापुर जनपद में जब मैं आया था उस समय न्यायालय की व्यवस्था, यहाँ की सड़कें, यहाँ की वाटर सिस्टम, सफाई, यहाँ का सीवर सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो निश्चित रूप से वो बहुत इतनी अच्छी हो गई हैं कि वो हम प्रदेश में किसी भी जनपद में हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे प्रदेश में सारी जो हमारे जिला जज हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत बेहतर काम हुआ है। और हम अगर ऐसे ही सहयोग से, सबके सहयोग से, हमारी बात जो है यहाँ की बार है जिला बार, उसके अध्यक्ष जी हैं, उसके अधिकारी लोग हैं, उसके अभियंतागण हैं, सब एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं। और इतना अच्छा माहौल माता रानी की कृपा से, हमको ईश्वरी सारी प्रेरणा से हम काम करते हैं और ईश्वर को बार बार धन्यवाद देंगे कि वो इतने अच्छे माहौल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब ईश्वर का ही आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा से ऐसा हो रहा है। तो बहुत अच्छा है और इसमें भी जितना समय हमें मिलेगा उतना बेहतर प्रयास किया जाएगा। और भी बहुत से काम हुए हैं, न्यायिक क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं। जुडिशल साइड में हम लोगों ने 30 साल पुराने मुकदमों को खत्म किया है। 20 साल के पुराने मुकदमों को ख़त्म करने की स्थिति में हम लोगों ने ऐसे बहुत सी केसेज ग्राम कम से कम 25 गाँव को हम लोगों ने मुकदमा विहीन बनाया है। हम कई थानों को जो मजिस्ट्रेट ट्रायल केसेज हैं उसको समाप्त करने की पोजीशन में हर महीने 1.5 महीने में हम एक थाने को ले रहे हैं। एक थाने को टारगेट करके
हम वहाँ के मुकदमों का अध्ययन कर रहे हैं, उसको छांट रहे हैं कि कैसे मुकदमों को हम लोग सुलह समझौते के द्वारा, हम लोग जो स्वीकारोक्ति के द्वारा कैसे कैसे खत्म करेंगे, जिससे हमारा देश में जल्दी और शीघ्र न्याय हो और अच्छा न्याय हो। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे जनपद मिर्जापुर के न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्र, जो बताया किस तरीके से डालसा के द्वारा कि जनता को न्याय पहुंचाया जाए और जनता किसी भी प्रकार की जरूरत उसको हो, यदि वह प्राधिकरण के कार्यालय तक आती है तो निसंदेह उन्हें एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र देना होगा और उसके पश्चात प्राधिकरण के द्वारा उन्हें पूरी तरीके से आश्वस्त किया जाता है कि उनको न्याय दिलाया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। और उसके लिए किसी भी प्रदेश में उन न्यायालयों में गिना जाता है कि आज यहाँ की न्यायिक व्यवस्था, बता दें कि जब से बताया गया कि जनपद में आए हैं, 1 वर्ष अभी बीतने को है कि मिर्जापुर जनपद के 25 गांव में किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा नहीं है, यानी 25 गांव मुकदमा विहीन हो गए और प्रयास लगातार जारी है। ऐसे ही यदि प्रयास जारी रहा तो कहीं न कहीं इसमें भी ये गिनीज में नाम दर्ज करने में पीछे नहीं होगा मिर्जापुर में। इसी तरीके से न्याय व्यवस्था की ढेर सारी जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ 21।